हेलो दोस्तों, मैं दीपक एक बार फिर मैं अपने YouTube चैनल स्टडी विथ दीपक में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि हम आपके लिए इंडियन पॉलिटी के 2000 MCQ लेकर आएंगे और आज से हम डेली 50 MCQ कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे साथ अपडेट रहना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम चलते हैं अपने 50 प्रश्नों पर। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, 1922 में किस व्यक्ति ने मांग की थी कि भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्धारण करेगी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, चित्तरंजन दास। आप लोग इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 2, किस व्यक्ति ने वर्ष 1922 में यह मांग की कि भारत के संविधान की संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाना चाहिए? ऑप्शन मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट। दोस्तों, इसका सही आंसर है मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 3, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? 1928, 1931, 1936, 1942। दोस्तों, इसका सही आंसर है 1936। चौथा क्वेश्चन है, वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों, इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5वां है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? कैबिनेट मिशन योजना, वेवल योजना, क्रिप्स योजना, माउंटबेटन योजना। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रिप्स योजना। 6वां क्वेश्चन है, निम्न में किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया? ए क्रिप्स योजना, कैबिनेट मिशन योजना, वेवल योजना, माउंटबेटन योजना। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन योजना। क्वेश्चन नंबर 7वां है, कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित संविधान सभा को वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने को स्वीकार किया गया था? हाँ, नहीं, धर्म के आधार पर, धन के आधार पर। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नहीं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389, 429, 447, 503। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 389। 9वां क्वेश्चन है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का बंटवारा किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ए ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नर क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि, या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। दोस्तों, आप क्वेश्चन का आंसर जो आपसे बनता है उसको कमेंट बॉक्स में लिखें। दोस्तों, इसका सही आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने 2 अलग अलग संविधान सभा एवं मुस्लिमों के लिए और एक हिंदुओं के लिए
की मांग की थी? कांग्रेस ने कितने संविधान सभा की मांग की थी? 1, 2, 3, 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के निर्वाचन में क्या मुस्लिम लीग ने भाग लिया था? हाँ, नहीं, केवल बंगाल में या देश के केवल उत्तर पश्चिम भाग में? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाँ। संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ? जून 1946, जुलाई 1946, सितंबर 1946, दिसंबर 1946। इसका सही आंसर है जुलाई 1946। संविधान 13वां क्वेश्चन है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? समान मताधिकार, सर्व मताधिकार, सीमित मताधिकार, वर्गीय मताधिकार? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्गीय मताधिकार। क्वेश्चन नंबर 14वां है, संविधान सभा के सदस्य डैश डैश प्रतिनिधि थे? जनता द्वारा सीधे निर्वाचित, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। 15वां क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभा, संघीय व्यवस्थापिका, उपर्युक्त दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रांतों की विधानसभा। 16वां क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किस कारण से किया? ऑप्शन नंबर ए, मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम नेता को बनाना चाहता था, मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व न मिलने के कारण मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, या उपर्युक्त सभी? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। 17वां क्वेश्चन है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 296 सदस्यों का निर्वाचन होना था, इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 208। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? ए 299, बी 324, सी 344, डी 360? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 299। 19वां क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधित्व सर्वाधिक थे? ए बंगाल संयुक्त प्रांत, सी मद्रास, डी बम्बई? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त प्रांत। अगला क्वेश्चन है 21वां, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार गठन
कब हुआ? जुलाई 1946, अगस्त 1946, सितंबर 1946, अक्टूबर 1946। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सितंबर 1946। अगला क्वेश्चन है 22वां, मुस्लिम लीग कब अंतरिम सरकार में शामिल हुई? सितंबर 1946, अक्टूबर 1946, नवंबर 1946, दिसंबर 1946। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अक्टूबर 1946। अगला क्वेश्चन है 23वां, अंतरिम सरकार में शामिल होने के बाद क्या मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में भाग लिया? ए हाँ, बी नहीं, सी मुस्लिम लीग के विद्रोही सदस्य, डी मुस्लिम लीग की सदस्यता त्याग करने वाले सदस्य। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नहीं। अगला क्वेश्चन है 24वां, संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन शुरू हुई? 29 अक्टूबर 1946, 16 नवंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 21 दिसंबर 1946। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 9 दिसंबर 1946। अगला क्वेश्चन है 25वां, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कितनी अवधि तक चला? 22 नवंबर 1946 से 8 दिसंबर 1946 तक, 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक, 11 दिसंबर 1946 से 28 दिसंबर 1946, 15 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक। अगला क्वेश्चन है 26वां, देश के स्वतंत्र होने के पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? ए 31 अगस्त 1947, बी 12 सितंबर 1947, सी 24 सितंबर 1947, डी 31 अक्टूबर 1947। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 31 अक्टूबर 1947। संविधान सभा का 27वां क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? एच.एन. कुंजरू, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, गोविंद वल्लभ पंत, के.टी. शाह। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्णस्वामी अयंगर। यदि आप लोगों से इन क्वेश्चन के आंसर बनते हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों 28वां का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था। जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन में गलत लिखा है, यहाँ पे होगा दिसंबर 1946, दिसंबर 1946। क्वेश्चन है, संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था। दिसंबर 1946 को यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, के.एम. मुंशी, बी.आर. अम्बेडकर। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माण के विभिन्न पहलुओं से संबंधित कौन कौन समितियां संविधान सभा में नियुक्त की? संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति, वार्ता समिति, मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों आदि से संबंधित परामर्श समिति या उपर्युक्त सभी। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर जी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है,
संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की? 9, 12, 13, 16। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 13। अगला क्वेश्चन है 32। संविधान सभा के सचिवालय की परामर्शी शाखा ने संविधान का पहला प्रारूप कब प्रस्तुत किया? ऑप्शन नंबर ए, मई 1947, जुलाई 1947, अक्टूबर 1947, दिसंबर 1947। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर 1947। अगला क्वेश्चन है 33। संविधान सभा के प्रारूपण समिति की नियुक्ति कब की गई? ऑप्शन नंबर ए, 29 अप्रैल 1947, 11 जून 1947, 29 अगस्त 1947, 16 दिसंबर 1947। दोस्तों इसका भी सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 29 अगस्त 1947। अगला क्वेश्चन है 34। संविधान सभा के प्रारूपण समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, अल्लादी कृष्णस्वामी अयंगर, के एम मुंशी। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बी आर अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है 35। संविधान सभा के प्रारूपण समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 5, 7, 9 या 11? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7। प्रारूपण समिति ने प्रारूप संविधान तैयार कर कब संविधान सभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत किया? सितंबर 1947, दिसंबर 1947, फरवरी 1948, मार्च 1948। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फरवरी 1948। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा ने 37 क्वेश्चन है संविधान सभा ने प्रारूप संविधान पर अनुच्छेदवार विचार विमर्श करना कब से प्रारंभ किया? 12 जून 1948, 26 अगस्त 1948, 17 अक्टूबर 1948, 15 नवंबर 1948। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 15 नवंबर 1948। अगला क्वेश्चन है 38। निम्न में से कौन प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सादाउल्लाह, के एम मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। 39 क्वेश्चन है संविधान सभा ने प्रारूप संविधान की प्रत्येक अनुच्छेद को कितने वाचन के पश्चात अंतिम रूप से पारित किया? 1, 2, 3, 4। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3। अगला क्वेश्चन है 40। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिया गया? एकता और अखंडता के आधार पर, बहुमत के आधार पर, सर्वसम्मति के आधार पर, सहमति और समायोजना के आधार पर। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सहमति और समायोजना के आधार पर। अगला क्वेश्चन है 41। प्रारूप संविधान से संबंधित लगभग 7000 संशोधन प्रस्ताव
संविधान सभा में रखे गए, उनमें से कितने पर विचार विमर्श किया गया? 1696, 2230, 2473, 4392। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2473। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? ऑप्शन नंबर ए 25 अगस्त,